वेलकम डियर स्टूडेंट टू माय चैनल आरकम आलम। तो लास्ट क्लास हम लोग जितने पैरामीटर था गैस जिस जिस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है तो उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। प्रेशर, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर, तो हम लोग सब के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन भी बनाए थे, कैसे एक यूनिट को हम लोग दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग बॉयल्स लॉ स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग वो लेक्चर को नहीं देखें तो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। वो सब लेक्चर का फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, 3 लेक्चर, तो हम लोग 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम लोग बॉयल्स लॉ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? बॉयल्स, रॉबर्ट बॉयल्स पूरा नाम इनका है, एक साइंटिस्ट थे। ये क्या बोले, अगर हम एक टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, अगर टेम्परेचर क्या रखते हैं हम, कांस्टेंट रखते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर, जो गैस का वॉल्यूम होगा वो उसको प्रेशर से क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। वॉल्यूम जो होगा गिवन मास ऑफ गैस का, वो उसके प्रेशर से कैसा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। वॉल्यूम जो होगा गिवन मास ऑफ गैस का, वो उसके प्रेशर से क्या होगा, इन्वर्सली 1/p, प्रेशर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम प्रेशर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कोई चेंजेस टेम्परेचर में नहीं आने वाला। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो इसका मतलब है कि प्रेशर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, उसके बाद अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तब क्या होगा, प्रेशर प्रेशर डिक्रीज़ करेगा। शर्त क्या है कि टेम्परेचर जो रहेगा मेरा वो कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर जो होगा वो मेरा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है क्या है, ज़्यादा है, तो प्रेशर क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है। गैस मॉलिक्यूल को क्या है, ज़्यादा जगह मिला हुआ है मूव करने के लिए, है ना। तो वॉल्यूम ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, प्रेशर का जो है, प्रेशर जो हम ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, प्रेशर कम है, प्रेशर डिक्रीज़ कर रहा है ना। यहाँ से बात समझ में आया, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। तो देखिए वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है, गैस मॉलिक्यूल को ज़्यादा जगह मिला हुआ, वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर क्या है, कम हो गया। यहाँ पे क्या है, प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हो गया, यानी यहाँ पे प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, तो वॉल्यूम क्या होगा, अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो वॉल्यूम मेरा देखिए यहाँ पे क्या है, कम जगह गैस मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए, तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम जो हो गया मेरा वो डिक्रीज़ हो गया, कुछ इस तरह से, है ना। तो बॉयल्स लॉ बोले अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, बाहर का जो टेम्परेचर है, यहाँ पे इन दोनों कंटेनर के बाहर का जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा, बाहर का टेम्परेचर वैरी नहीं कर रहा होगा, यानी एक फिक्स टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हर जगह यहाँ पे भी 27, यहाँ पर भी 27, कोई टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ बोला गया, बॉयल्स लॉ क्या बोले कि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो गैस का जो मास है वो भी फिक्स है। यहाँ पे गैस का अगर यहाँ पे 3 मोल है तो गैस का यहाँ पर भी 3 मोल है। तो बॉयल्स लॉ में क्या क्या चीज़ कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, उसके साथ साथ गैस का मास भी कांस्टेंट है। तो ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, बॉयल्स लॉ में क्या क्या चीज़ कांस्टेंट है, तो पहला टेम्परेचर और दूसरा मास, दोनों ही कांस्टेंट रहता है, दोनों ही चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ से पता चल रहा है यहाँ पे 2 मोल तो यहाँ पर भी 2 मोल है गैस का, कोई मास में चेंजेस नहीं आ रहा है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो गिवन मास ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होगा वो उसके प्रेशर से क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, अगर वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा सपोज करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कांस्टेंट है तब जो प्रेशर है एंड वॉल्यूम है डिफरेंट मास ऑफ अ गैस का, एक गैस का जो प्रेशर है वॉल्यूम है वो क्या है, पी है एंड वी है। टेम्परेचर कांस्टेंट रख के एक गैस का जो वॉल्यूम है, मानते हैं ये वाला गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या है, वी है, और प्रेशर क्या है, मानते हैं पी है। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या बोलेंगे, वॉल्यूम जो है मेरा वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, प्रेशर है। यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। ठीक है, जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन, ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, के। तो v इक्वल टू के इंटू 1/p। ठीक, उसके बाद ये p क्या होगा, p को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड ले जाके, तो pv बन जाएगा ये, pv इक्वल टू के इंटू 1 क्या हो गया, के। तो ये मेरा क्या आ गया, बॉयल्स लॉ का इक्वेशन आ गया, pv इक्वल टू के। अच्छा, अब ये जो k क्या है, k कांस्टेंट है,
एक कांस्टेंट क्या क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, तो अभी हम बोल के हैं बॉयल्स लॉ में दो चीज़ कांस्टेंट होता है, एक टेम्परेचर, दूसरा उसका मास। तो ये जो के कांस्टेंट है जिसका वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, इसका वैल्यू डिपेंड करेगा उसके मास पे और दूसरा उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो ये बात याद रखना है कि बॉयल्स लॉ में दो चीज़ कांस्टेंट होता है, एक मास कांस्टेंट होता है, उसके साथ साथ टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ में क्या, तो बॉयल्स लॉ बोला, बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट ये था कि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो गैस का वॉल्यूम जो होगा वो उसके इन्वर्सली, उसके प्रेशर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि एक चीज़ प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, है ना। यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब इसको एक एनिमेशन से समझते हैं, देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं। प्रेशर क्या कर रहा है, फर्स्ट केस में देखना, यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम जो हो गया वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, है ना। प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे वॉल्यूम हो गया, यानी प्रेशर बढ़ा दिए हम तो वॉल्यूम क्या हो गया, इन्वर्सली पर, यानी प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। दूसरा केस में क्या हो गया, अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ाएं तो देखिए वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। अब प्रेशर जब बढ़ गया, प्रेशर जब ऊपर लेके गया, इस पिस्टन को जब हम ऊपर लेके जा रहे होंगे, ऊपर ऊपर की तरफ अगर लेके जा रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, जब हम इस पिस्टन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। प्रेशर जब कम होगा तब वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए यही होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला वाला क्या होगा, वो घटेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे, तब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अब लेट अस कंसीडर कहते हैं एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर में कोई वैरी नहीं आ रहा है दोनों कंडीशन में। द प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम जो है एक डिफिनेट मास ऑफ गैस का, गैस के कुछ मास का, वो है P1 और V1 रिस्पेक्टिवली। ठीक, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर जो है एकदम कांस्टेंट, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं है। इस केस में भी इस केस में भी टेम्परेचर क्या है, यहाँ पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है और यहाँ पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ पर भी टेम्परेचर, दोनों केस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कोई चेंजेस नहीं आ रहा, जो यहाँ पर टेम्परेचर है वही यहाँ पे भी टेम्परेचर है। कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज चेंज, अगर गैस के वॉल्यूम को चेंज करते हैं V1 से V2 ड्यू टू चेंज इन प्रेशर फ्रॉम P1 टू P2। पहला केस समझते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला वॉल्यूम क्या हो गया, ये वाला वॉल्यूम मान लेते हैं V1 है इनिशियल केस में, अब प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे P1 है। ठीक है ना। द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ डेफिनेट मास ऑफ अ गैस P1 V1 रिस्पेक्टिवली। तो P1 फर्स्ट के मतलब जनरल शुरुआत वाला केस में क्या है, प्रेशर जो है गैस का वो P1 है, वॉल्यूम क्या है गैस का वो V1 है। ठीक, अगर कीपिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के, टेम्परेचर दोनों केस में क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट रख के टेम्परेचर को, अगर वॉल्यूम, गैस के वॉल्यूम को चेंज करते हैं कहाँ से, V1 से V2, यानी अब जो है ये पहले V1 था ना, अब प्रेशर को अप्लाई कर दिए, प्रेशर क्या किए, इंक्रीज कर दिए। ठीक है, अगर वॉल्यूम चेंज हो जाता है गैस का V1 से V2, वॉल्यूम क्या हो गया, इसका वॉल्यूम चेंज हो गया ना, तो अब क्या हो गया होगा, वॉल्यूम V2 हो गया, क्योंकि चेंज हो गया वॉल्यूम, यहाँ पे V1 से V2 में चेंज हो गया। अगर वॉल्यूम चेंज हो गया तो प्रेशर भी चेंज होगा, समझ में आ रहा है हम लोग को, देख के, है ना। प्रेशर हम लोग इंक्रीज कर दिए होंगे तब ना वॉल्यूम कम हो गया यहाँ पे, तो प्रेशर चेंज होकर क्या हो गया, अगर V1 से V2 अगर हम वॉल्यूम चेंज किए हैं V1 से V2 ड्यू टू चेंज इन प्रेशर फ्रॉम P1 टू P2, अब क्या हो गया, यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, पहले P1 था, अब यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, चेंज हो गया होगा, और क्या आ गया होगा, कोई दूसरा प्रेशर हो गया होगा, मान लेते हैं P2 हो गया होगा। ठीक है, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, इनिशियल स्टेट में P1 V1 इक्वल टू क्या होगा, K होगा, है ना। P1 V1 इक्वल टू क्या होगा, K होगा। इस तरह से समझते हैं, पहला क्या होगा, P1 जो होगा वो
P1 जो होगा यहाँ पे P1 वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/V1, है ना, इस तरह से। और P1 इक्वल टू उसके बाद एक कांस्टेंट आएगा, P1 इक्वल टू K इंटू 1/V1, K/V1 एक कांस्टेंट आएगा, K मानते हैं वो हो गया V1, ये हो गया V1। अब ये दोनों इसके बाद क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या होगा, P1 V1 इक्वल टू क्या होगा, K होगा। उसी तरह से दूसरे केस में भी हम लोग करेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू K। ठीक है, P1 V1 इक्वल टू K। अब ये K किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ये K, एक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, दूसरा गैस के मास पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और मास पे। अच्छे से देखना। अब दूसरा केस, सेकेंड केस में क्या होगा, जैसे हम प्रेशर चेंज कर दिए तो प्रेशर क्या हो गया होगा, इस केस में P2 हो गया, तो यहाँ पे P2 वो क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V2। और तो P2 इज इक्वल टू क्या होगा, K/V2 हो जाएगा, K/V2। अच्छा, अब फिर यहाँ पे क्या होगा, V2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P2 V2 इक्वल टू K, P2 V2 इक्वल टू K। अच्छा, अब ये इसका जो K कांस्टेंट है, दोनों का कांस्टेंट K है, क्यों, अच्छा तो ये K का जो K जो कांस्टेंट है, ये भी तो टेम्परेचर और मास पे, इसका भी टेम्परेचर और मास पे, ये वाला केस में भी K जो होगा वो टेम्परेचर और मास पे डिपेंड करेगा, है ना, टेम्परेचर और मास, टेम्परेचर कॉमा मास, ठीक है, दोनों पे डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट केस में क्या, टेम्परेचर यहाँ पर भी कांस्टेंट है, यहाँ पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसके अंदर जो गैस का मास है, इसके अंदर जो गैस का मास है वो भी कांस्टेंट है, m जो गैस का मास होगा कांस्टेंट है, इस यहाँ पे भी गैस का मास क्या है, कांस्टेंट है, जितना गैस यहाँ पे होगा उतना ही गैस यहाँ पे होगा, मास गैस का, अगर यहाँ पे 4 मोल है तो यहाँ पे भी 4 मोल होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है यहाँ पर भी वही टेम्परेचर है, तो K जो मेरा कांस्टेंट है वो टेम्परेचर और मास पे डिपेंड करता है। जो फर्स्ट केस में कांस्टेंट होगा वही सेकंड केस में भी कांस्टेंट होगा, कुछ चेंज हो रहा है, ना टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना मास चेंज हो रहा है, तो फर्स्ट केस का K भी नहीं चेंज होगा, फर्स्ट और सेकंड केस का भी K चेंज नहीं होगा, तो ये K कांस्टेंट, ये भी K कांस्टेंट, तो दोनों केस में क्या रहेगा, K कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर और मास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अगर ऐसा रहेगा तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या बोले, P1 V1 जो होगा वो P2 V2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इनिशियल स्टेट में P1 V1 इक्वल टू K है, फाइनल स्टेट में P2 V2 क्या है, इक्वल टू K है। K क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा, दोनों ही K है, तो हम क्या करेंगे, K के जगह पे P2 V2 देयरफॉर लिख सकते हैं उठा के, P1 V1 जो होगा वो P2 V2 को के बराबर होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस, है ना, वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे क्या वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, तो प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये सब नोट्स बनाते हुए चलिएगा, एकदम अच्छे से लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि बाद में फिर नोट्स बनाने का ज़रूरत नहीं पड़े, जिस तरह से पढ़ रहे हैं उसी तरह से नोट्स बनाते हुए चलना। चल अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं। As the external pressure on the cylinder piston increases, the volume inside the cylinder decreases, है ना, जैसे कि बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, यानी कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ से इस तीन डायग्राम की वजह से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, यानी टेम्परेचर तीनों केस में क्या है, सेम है, 25, 25, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तीनों कंडीशन में टेम्परेचर सेम है। ठीक है, वैरी क्या कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ प्रेशर। फर्स्ट केस में देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट केस में जो वॉल्यूम है गैस का वो कितना है, 10 लीटर, और इसका प्रेशर कितना है, 1 atm प्रेशर पर हुआ है। ठीक है, तो P1 V1 क्या होगा, P1
V1 इज इक्वल टू प्रेशर कितना 1 atm, वॉल्यूम कितना है 10, तो 10 atm यानी 10 लीटर, 10 atm इंटू लीटर इतना आ गया। तो P1 V1 का वैल्यू क्या आ गया, कांस्टेंट आया, यानी 10 atm इंटू 1 लीटर। ठीक, सेकेंड केस देखते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट है वही 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब जो वॉल्यूम हो गया, हम प्रेशर क्या किए, इंक्रीज़ कर दिए, प्रेशर क्या किए, इंक्रीज़ कर दिए। इंक्रीज़ करके प्रेशर क्या हो गया मेरा P2 2 atm हो गया। 2 atm फर्स्ट में शुरुआत में क्या था 1 atm था, अब प्रेशर इंक्रीज़ कर दिए तो बढ़ा के कर दिए हम लोग, प्रेशर इंक्रीज़ किए तो वॉल्यूम, प्रेशर हो गया 2 atm, तो वॉल्यूम क्या हो गया, प्रेशर इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया। तो देखिए 10 से क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो P2 V2 क्या हो जाएगा, P2 कितना 2, P2 जो है मेरा 2 atm प्रेशर है 2 पुट किए, फिर वॉल्यूम क्या हो गया 5, 5 2 10। तो कांस्टेंट जो P1 V1 का वैल्यू जो K आता है वो कांस्टेंट एकदम वही रहेगा 10 atm लीटर, यहाँ पे भी वही रहेगा, यहाँ पे भी वही रहेगा 10 atm इंटू लीटर। अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में प्रेशर और बढ़ा दिए, टेम्परेचर वही है, फिक्स है, गैस का मास भी फिक्स है, कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है क्या, तो वॉल्यूम और प्रेशर सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम प्रेशर और बढ़ा करके हम लोग कर दिए हैं 4 atm, तो वॉल्यूम और कम हो गया, वो वॉल्यूम कितना हो गया 2.5 लीटर हो गया। ठीक है, तो P3 V3 क्या हो गया, P3 कितना है मेरा, प्रेशर थर्ड वाला प्रेशर है 4 atm, तो 4 पुट किए, वॉल्यूम कितना है 2.5, तो 2.5 पुट किए, 4 इंटू 2.5 10 atm लीटर। तीनों केस में क्या आ रहा है, जो मेरा P1 V1 P2 V2 P3 V3 इसका वैल्यू क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। इसलिए हम लोग फर्स्ट केस में थोड़ा पहले देखे थे P1 V1 जो था वो P2 V2 के बराबर था। P1 V1 जो था वो क्या था, P1 V1 जो था यहाँ पे वो P2 V2 के बराबर था। और हम और भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3। अब तो चलता रहेगा, जितना कंडीशन हम लेके चलें, जितना बार प्रेशर हम अप एंड डाउन करें। ठीक है ना। तो अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आप होप करते हैं, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ग्राफ में किस तरह से हम लोग इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट ग्राफ हम लोग देखते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर के लिए। फर्स्ट ग्राफ जो होगा वो होगा वॉल्यूम V वर्सेस P, V वर्सेस P। ठीक है, तो हम लोग x कोऑर्डिनेट में, ये x कोऑर्डिनेट है ना, क्लास 9 में आप लोग ग्राफ थोड़ा बहुत किए होंगे अच्छे से, है ना, x y। तो हम लोग x कोऑर्डिनेट में P को लेकर चलते हैं, प्रेशर x कोऑर्डिनेट में प्रेशर है, और y कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम, y कोऑर्डिनेट में हम लोग वॉल्यूम को प्लॉट करते हैं। ठीक है, अच्छा, क्योंकि मैं यहाँ से हमको समझ में आ रहा है वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, प्रेशर है। इसको अच्छे से समझते हैं, बाकी सब डायरेक्ट हम लोग करेंगे। इसको मैथमेटिकल फॉर्म से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। V इक्वल टू 1/P है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो यहाँ पे क्या होगा, V इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाएंगे तो क्या आएगा, V इक्वल टू 1K/P आ जाएगा, नहीं कॉन्स्टेंट आएगा, K इंटू 1/P मतलब क्या आएगा K/P। अच्छा, अब हम क्या किए यहाँ पे, K को हम क्या माने, K y एक्सिस में। ठीक है, तो पहले एक्स वाई के फॉर्म में समझाने की कोशिश करते हैं। K जो है वो V जो है वो y एक्सिस में, आप P किधर है, प्रेशर जो है मेरा वो x एक्सिस में, प्रेशर जो है वो कहाँ है, x एक्सिस में। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक हम बॉक्स बनाते हैं, पूरा एकदम क्लास 9 में जिस तरह से किए हैं हम लोग, किए होंगे आप लोग, उसी तरह से हम प्रोसीड कर रहे हैं। कुछ तो फिर बाद में डायरेक्ट हम पुट कर देंगे वैल्यू। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे 3 पॉइंट हम लोग बनाएंगे, एक पहला x के लिए, दूसरा y के लिए। ठीक है, 3 पॉइंट लेंगे, 1 2 3, अभी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मानते हैं y V जो मेरा y की तरफ है। ठीक है, K जो है यहाँ पे
वॉल्यूम वाई कोऑर्डिनेट की तरफ, प्रेशर एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ है, ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ है। के का वैल्यू हम मान लेते हैं कांस्टेंट ना के, तो के का वैल्यू हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं, वो कांस्टेंट हो गया एज के कांस्टेंट हो गया मेरा 20 मान लिया हम। के कांस्टेंट कितना है मेरा 20, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डायरेक्ट हम y के फॉर्म में लिखेंगे, तो y इक्वल टू जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा, एक तरह से लिखे हैं तो 20/x है क्या जनरली वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम जो है वो हो गया 20 प्रेशर। इसको हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस के फॉर्म में देखा है, तो y इक्वल टू 20/x एक्सिस, ठीक। अब अगर हम x का वैल्यू के कांस्टेंट कर दिए, मान लेते हैं वो कांस्टेंट जो है वो 20 है, ठीक है। अगर हम x का वैल्यू रखते हैं 2, अगर मान लेते हैं x का वैल्यू हम 2 रखते हैं, तो y का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं x की जगह पे, अगर हम 2 रखते हैं फर्स्ट केस में, तो y का वैल्यू जो आएगा वो हो जाएगा 10, कट जाएगा ना, 2 कट जाएगा 10 बाय में, यहाँ से 2 10 या 20, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो y का वैल्यू आ गया मेरा 10। सेकेंड केस क्या करेंगे, सेकेंड केस कहते हैं y का वैल्यू आ जाएगा, सॉरी y का वैल्यू आ जाएगा मेरा 10। सेकेंड केस, अब y के वैल्यू x का वैल्यू अब हम चेंज करके कर देते हैं 5, x का वैल्यू अब हम 5 लेते हैं, कांस्टेंट तो वही रहेगा, कांस्टेंट जो रहेगा मेरा वो वही रहेगा 20 ही रहेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, x का वैल्यू हम कितना ले लिए 5 ले लिए, तो ये कितना y में चला जाएगा 20, जो कांस्टेंट वही जाएगा, तो 5 4 ज़ा 20, तो y का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। थर्ड केस क्या करेंगे, थर्ड केस में x का वैल्यू अगर हम 10 लेते हैं, तो y का वैल्यू कितना आएगा, वाई 10 2 ज़ा 20, 2 y में चला जाएगा ये, तो y का वैल्यू कितना आएगा 2 आ जाएगा। x का वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 10, तो y का वैल्यू जो होगा मेरा वो आएगा 2, ठीक है। अब इसको प्लॉट करते हैं, इसका पैराबोलिक कर्व आएगा, x का वैल्यू 2, यहाँ पे होगा 1, इसको हम कोऑर्डिनेट में डिवाइड कर देते हैं पहले। तो जनरल जो ग्राफ होता है वॉल्यूम ऑफ प्रेशर का, वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इधर वॉल्यूम और प्रेशर, इधर वॉल्यूम आता है, इधर प्रेशर। तो अभी इसी तरह का ग्राफ आएगा कुछ, ये सब जो हम लोग इलस्ट्रेशन देखे हैं, ये सब जो पॉइंट हम लिए हैं, इसको प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमको मिलेगा, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस की तरफ क्या है प्रेशर है, वाई एक्सिस की तरफ क्या है वॉल्यूम है। हम क्लास 9 में कंसेप्ट डाल करके समझाने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए, तो अगर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया, तो x का वैल्यू 2 1 और 2, यहाँ पे क्या है ये वाला 0 है, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे आ जाएगा कितना मेरा 10, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, है ना। ये वाला आ गया 2, 10। दूसरा पॉइंट देखें, अगर x का वैल्यू यानी प्रेशर का वैल्यू 5 है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4, v का वैल्यू आएगा 4, प्रेशर का वैल्यू यानी x के इसमें 5 1 2 3 4 5, तो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हो गया 4 5 1 2 3 4, तो यहाँ पे प्लॉट कर देंगे कुछ इस तरह से, ये वाला पॉइंट बन जाएगा मेरा, ठीक। अच्छा, तीसरा पॉइंट हम लेते हैं, प्रेशर का वैल्यू अगर 10 है तो वॉल्यूम आ जाएगा 2, प्रेशर का वैल्यू 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वॉल्यूम का वैल्यू कितना है 2, तो 1 और ये हो गया 2, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब इसको प्लॉट कर देते हैं तो कुछ इस तरह से ये क्या आएगा, देखिए, तो इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आते हुए चलेगा, कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे कुछ सही से मैच नहीं कर रहा है तो हम मैच कर देते हैं कि ये कुछ इस तरह से आएगा, इस पॉइंट को मैच करते हुए कुछ इस तरह, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ रहा है, देखने से लग रहा है पूरा सेम, है ना। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आएगा प्रेशर वॉल्यूम का, तो अब वॉल्यूम ऑफ प्रेशर का
प्रेशर वॉल्यूम प्रेशर का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो प्रेशर वॉल्यूम का भी वही आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। अब देखते हैं पीवी वर्सेस प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का ग्राफ, पीवी वर्सेस पी, ठीक है। तो पीवी को हम लोग प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस में, और प्रेशर को सिर्फ पी को प्लॉट करते हैं हम लोग एक्स एक्सिस में, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट के आएगा, तो के बाई पी रहेगा, पी को फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो क्या हो जाएगा पी वी इक्वल टू के। अब देखिए पी वी का वैल्यू क्या है, पी वी जो है यहाँ पे ये कांस्टेंट के आ रहा है, तो के कांस्टेंट है मतलब एक फिक्स नंबर होगा, क्या ये नंबर चेंज होगा, ये नंबर चेंज नहीं होगा। ऐसे हम लोग यहाँ पे देखे थे ना, के का वैल्यू जो 20 फिक्स कर दिए थे, तो क्या 20 चेंज हो रहा था, नहीं चेंज नहीं हो रहा था 20, जो हो रहा था प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा था, है ना। हम लोग बार बार एक्स वेरिएबल चेंज कर रहे थे, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट यानी प्रेशर चेंज कर रहे थे, तो ऑटोमेटिकली क्या आ रहा था, वॉल्यूम भी चेंजेस हो रहा था। 2 लिए, 5 लिए, 10 लिए, है ना। तो मेरा कांस्टेंट जो था वो 20 फिक्स था हर केस में। तो उसी तरह से यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम इक्वल टू पी वी इक्वल टू के है, तो क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म होगा, ये क्या होगा जो चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट होगा जो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अगर सपोज कहते हैं अगर ये पी वी का वैल्यू 5 कांस्टेंट है, 5 है, तो ये 5 चेंज नहीं होगा, ये 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है। तो मेरा क्या ये 5 पे ही रहेगा, चाहे हम प्रेशर कितना भी चेंज कर ले, पी वी का वैल्यू तो फिक्स है, चाहे ये प्रेशर को हम जितना भी अप एंड डाउन कर ले, बढ़ा ले घटा ले, इस पर कोई इफेक्ट आने वाला, इस पर पी वी पर इफेक्ट कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू एकदम फिक्स्ड है, 5 है तो 5 है, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, मान लेते हैं सपोज करते हैं ये 1 2 3 4 5, तो 5 पे एकदम स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ जो बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन बोलेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है इसके दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल होगा, ठीक है ना। सपोज के तौर पे अगर ये 1 है तो ये 2, जैसे इस केस का हम लोग करके चलते हैं, पीवी का वैल्यू 5 फिक्स है ना, 3 4, यहाँ ये वाला हो गया 5, पीवी का वैल्यू 5 से चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि एक फिक्स्ड हो गया, पीवी का वैल्यू 5 फिक्स है तो फिक्स है, तो स्ट्रेट लाइन 5 पर ही आएगा, चाहे हम प्रेशर को कितना भी बढ़ाए घटाएं, प्रेशर वॉल्यूम यानी पीवी का वैल्यू जो 5 है वो फिक्स रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो पीवी वर्सेस पी का इस तरह ग्राफ आया, स्ट्रेट लाइन, है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, ठीक। उसी तरह से प्रेशर वॉल्यूम पीवी वर्सेस वी का ग्राफ क्या होगा, पीवी वर्सेस वी का ग्राफ, पीवी वर्सेस वी सेम इसी तरह से ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन, है ना। तो बनाते हैं कैसा होगा ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, पीवी का वैल्यू क्या होगा, फिक्स रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, 1/p, इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर यहाँ पे कुछ इस तरह से केस ही आएगा, पीवी इक्वल टू, फिर क्या होगा मेरे पास, फिर पीवी इक्वल टू एक के कांस्टेंट आएगा, तो पीवी का वैल्यू क्या आएगा, जो चेंज ही नहीं होगा, के कांस्टेंट है, तो कोई सपोज कहते हैं 10 हो गया अगर के, तो 10 से तो कुछ 11 तो होगा नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है ना। तो के आ जाएगा, जो होगा वॉल्यूम में कितना भी हम चेंज कर ले, पीवी के वैल्यू में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है, तो इसका भी क्या आएगा ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस का, ये वाला क्या है, ये वाला एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस से क्या है वो पैरेलल है, ये वाला लाइन, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया होगा आप लोग ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ हम लोग देखते हैं क्या बन सकता है, ठीक है। तो ये 3 ग्राफ अच्छे से नोट कर लीजिए, अगला ग्राफ हम लोग देखते हैं। चलिए, तो हम लोग ग्राफ देखते हैं V वर्सेस 1/p, वॉल्यूम वर्सेस 1/p, इसका ग्राफ देखते हैं। तो जैसे कि बात से हम लोग जानते हैं वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रेशर होता है। ऐसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा कि जो टेम्परेचर और मास पे डिपेंड करता है, याद रखना है इस बात को। तो V इक्वल टू के इंटू 1/p, हमको वॉल्यूम वर्सेज 1/p, इसका यानी इस दोनों के बीच का ग्राफ, यानी 1/p वर्सेज वॉल्यूम, ये वाला टर्म वॉल्यूम और 1/p, वॉल्यूम और 1/p, इन दोनों के बीच का हमको ग्राफ बनाना है। ये पूरा होल टर्म सिंगल लेंगे हम लोग 1/p। तो हम लोग क्या पता चल रहा है यहाँ से, समझ में आ रहा है कि एक मिनट, यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या कि वॉल्यूम और प्रेशर दोनों क्या है। अब क्या लग रहा है 1/पूरा पूरा एक होल टर्म है, मान लेते हैं ये पूरा वाई एक सॉरी एक्स एक्सिस में है ना, तो ये पूरा क्या है एक्स है, और वी क्या है मेरा, वी जो है मेरा वाई है, तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है एक्स है, ठीक है ना। वॉल्यूम और 1/p, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो 1/p का होल वैल्यू बढ़ेगा,
वॉल्यूम घटेगा, 1/p का होल वैल्यू घटेगा। तो इसका जो ग्राफ आता है वो क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसको हायर क्लास में आप लोग अच्छे से समझिएगा, बस यहाँ पे ग्राफ देख लिए कैसा बन रहा है, ठीक है। 11 में अगर साइंस लीजिएगा तो और अच्छे से क्लियर होगा आप लोग को। चलिए इसका ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन, ये थोड़ा डॉटेड लाइन होगा, उसके बाद ये सॉलिड लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन, जब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, ठीक है। यहाँ पे ये डॉटेड लाइन क्यों हुआ, क्योंकि वॉल्यूम का वैल्यू 0 और 1/p का वैल्यू 0 करेंगे तो p का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो लेकिन ये जनरली प्रैक्टिकल ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, ये डॉटेड लाइन यानी एक्स्ट्रापोलेट करके हम लोग ओरिजिन तक इसको लेकर चले जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, इसलिए हम लोग इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम 1/p का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। उसी तरह से प्रेशर और 1/v का ग्राफ क्या होगा, तो इसका भी, क्योंकि प्रेशर और 1/v यानी ये पूरा पूरा होल एक टर्म ले लिए हम लोग p, और ये 1/v भी क्या पूरा होल पूरा टर्म एक ही टर्म हम माने क्या है, ये x के तरफ माने। तो जहाँ पर ये प्रेशर और 1/v दोनों क्या एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। 1/v पूरा एक टर्म है, यानी अगर ये क्या है, ये वाला y है तो ये क्या है, ये वाला x है। जैसे हम अगर k को हटा देंगे तो ये प्रोपोर्शनलिटी क्या होगा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा ना। तो जैसे प्रेशर का वो ये y एक्सिस में ये बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो 1/v का भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका भी ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका भी स्ट्रेट शुरुआत में डॉटेड लाइन आएगा, उसके बाद क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो रखते हैं हम लोग आज तक यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको समझ में आ रहा है चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।